बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मील्स विद जवेरिया। आज मैं आप लोगों के साथ चिकन कढ़ाई की झटपट बन जाने वाली रेसिपी शेयर करूंगी, वो भी अपने स्टाइल में। जब मेरे पास वक्त कम हो तो फिर मैं चिकन कढ़ाई ऐसे ही तैयार करती हूँ। ये बहुत जल्द बन जाती है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है, 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट, 3 अदद टमाटर मोटे कटे हुए और दही 1 प्याली। ये झटपट रेसिपी बनाने के लिए मैंने ब्लेंडर का जग लिया है और अब मैं इसमें ये प्याज ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड करूंगी। कुछ चीज़ें इस रेसिपी में और भी जाएंगी जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। फिलहाल मैं इसमें ये 2 चीज़ें ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। पानी मैंने तकरीबन इसमें 1 गिलास ऐड किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली अपडेट आप सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया। ये मैंने कढ़ाई ले ली है, गैस को ऑन कर दी है। अब मैं इसमें 1 कप घी इस्तेमाल करूँगी। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। और जैसे ही घी थोड़ा गर्म होगा, साथ ही मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे अच्छा सा फ्राई कर लूँगी। और जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही मैं इसमें ये चिकन ऐड कर दूँगी और इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, या जब तक कि इस पर अच्छा सा प्यारा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। और जैसे ही चिकन फ्राई हो जाएगा, मैं इसमें तैयार किया हुआ पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसे 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लूँगी, या जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब मैं इसमें तमाम मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे और इन्हें हल्का सा मिक्स कर लूँगी 1 से 2 मिनट के लिए और फिर ढक्कन ढककर तकरीबन 30 मिनट के लिए इसे पकने के लिए रख दूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। तो फ्रेंड्स, 30 मिनट के बाद ये देखिए मसाला कितने अच्छे तरीके से भून गया है। ये देखिए पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। इस स्टेज पर मैं इसमें ये दही ऐड कर दूंगी। दही को मैंने ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसकी तेज़ आंच पर अच्छी सी भुनाई कर लूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, भुनाई हमारी कंप्लीट हो गई है और इसमें कितनी अच्छी सी ग्रेवी बन गई है। अब मैं स्टेज पर इसमें हरी मिर्च ऐड कर दूँगी। ये मैंने लंबी काटी है, इससे ज़्यादा खूबसूरत लगती है। आँच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा हुआ है और साथ ही मैं इसमें थोड़ी सी जूलियन अदरक ऐड करूँगी, थोड़ा सा कटा हुआ धनिया और आधा नींबू का रस, और फिर मैं इसे 5 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी धीमी आंच पर। तो फ्रेंड्स, ये देखिए 5 मिनट के बाद कढ़ाई बनकर माशाल्लाह से तैयार हो गई है और लुक में ये कितनी शानदार लग रही है। ये देखिए माशाल्लाह से किस कदर अच्छी ग्रेवी वाली कढ़ाई बनकर तैयार हुई है और कितनी झटपट बन गई है। मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से गली हुई है और टेस्ट में भी बहुत शानदार है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आप लोगों को पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।